आज जो है धरना प्रदर्शन का जो है 136वां दिन हो चुका है। भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। ऐसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। ऐसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। जो हमारा भुगतान करेगा, वही देश में राज करेगा। जो हमारा भुगतान करेगा, वही देश में राज करेगा। रक्त बदल दो, ताज बदल दो, रक्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो। सरकार के नाम पे ठगना बंद करो। हमारा भुगतान करेगा, वही देश में राज करेगा। धन सिंह रावत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। धन सिंह रावत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सीएम धामी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सहकारिता मंत्रालय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अमित शाह होश में आओ, होश में आना हो। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। हिम्मत देना, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। धोखाधड़ी पे भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। उर्मिला बिष्ट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उत्तम राजपूत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। समीर अग्रवाल सरकार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जितने भी महिलाएं धरने पे हैं उनका भुगतान जल्द से जल्द करवाइए। देख सकते हो सारी महिलाएं रक्षाबंधन से पहले कहीं ना सुसाइड कर दें। सुसाइड नहीं, वहीं आएंगे। महिलाएं इतनी प्रतापी हो गई हैं कि क्या बताएं। घरों से लेकर भी रोडों से भी इतना हो गया। सरकार को क्या दिखाई देंगे। कब से हम 4-5 महीने हो गए आज, कोई आने, छोटा तो छोटा, बड़ा तो बड़ा, कोई भी नेता हो, चाहे पार्षद हो, चाहे मेयर हो श्रीनगर के, तो कोई मर्द नहीं है, सारे मर्द डेली आए सड़कों में। अपने आप जो नेता आराम से चेयरों में बैठे, आराम से एसी के नीचे बैठ रखे हैं। हम 5 महीने से इतनी गर्म में, ठंड में, धूप में सड़क में बैठ रखे हैं। क्या लेडीजों को कोई मजबूरी नहीं है। आज जो भी नेता है, चाहे कोई भी वो बड़े पद हो, छोटे पद हो, लेडीज के बल बूते हैं। ने जब इनको जन्म दिया, आगे बढ़ाए, तभी तो ये अपने करते हैं। लेकिन आज हमारी कोई लेकिन जो यहाँ पे आ रहा है, तो सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हमें हमारा भुगतान कर दो। देख सकते हो आप लोग, मातृ शक्ति इतनी परेशान हो गए हैं कि क्या बताएं। बता दीजिए, हम रोते रोते आपसे कितनी बार विनती कर चुके हैं। अब हमसे न रोया जाता है, न सहा जाता है। कामी जी, आप हमारे लिए भाई के रूप में बने। रक्षाबंधन का पहला जितना आपका यही होगा, महिलाओं जो धरने में आ रहा उनका भुगतान तुरंत करवा दें। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, 2 अगस्त को इन महिलाओं को मजबूर न करें। आपके दर पे आकर के कुछ कर देंगी। मेरा मन इतना घबरा रहा है ना, इस वक्त कसम, मेरा मन इतना घबरा रहा है कि मैंने 9 जून को जब भी लेके जाना है, और या तो मैं वहाँ से मर के आऊँगी या मेरा भुगतान होगा। तो सर, मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगी कि इन महिलाओं को मजबूर ना करें, बिल्कुल मजबूर ना करें, क्योंकि वो रक्षाबंधन केवल हम ही नहीं। देख सकते हो महिलाओं की पीड़ा, आंखों में आंसू निकल रहे हैं। रक्षाबंधन मनाना है। जब किसी के दिल में दर्द होता है तो उसी के आंसू निकलते हैं। ये दर्द के आंसू हैं। उन्हें मजबूर ना करें। क्यों हमारे बैरिकेड तैयार करने में अपना समय बर्बाद करोगे? क्यों हमारे लिए अपने पुलिस प्रशासन लगाओगे? इसकी व्यवस्था करोगे? ये व्यवस्था ना करें, आप हमें हमारा भुगतान करें। सही बात, यही हमारा एक सोल्यूशन है, बाकी कोई सोल्यूशन नहीं है। हम बहुत परेशान हैं। अब ना तो हमसे आ जाता है, और दिन हो सकता है कि कोई अनहोनी होने को हो। इससे अच्छा ये है कि आप अनहोनी ना होने दें, इसलिए जल्द से जल्द निपटाएं और हमें हमारा भुगतान कराएं। मेरा 12.5 लाख है, मैं अपने घर से नहीं दे सकती सर, नहीं दे सकती हूँ मैं। मुझे मेरा पैसा चाहिए। यहाँ पे मेरी बहनें हैं जिनका 11 लाख है, कहाँ से देंगी ये? कौन है इनका देने के लिए? सोसाइटी मानते हैं कांग्रेस ने लाइसेंस दिया, बिल्कुल गलती कांग्रेस की है। हम आप पर कोई भी बड़ा नहीं डाल कि आपने गलती की, लेकिन एक मकान को दूसरा आदमी जब खरीदता है, जब दूसरा ओनर बनता है, तो
की पूरी जिम्मेदारी होती कि उस जंजर मकान को रिपेयर करे। यदि हाँ सोसाइटी बिल्कुल। भले ही लाइसेंस कांग्रेस सरकार ने दी हो, लेकिन हमारे सहकारी मंत्री धन सिंह भाई हैं और धन सिंह भाई का पहला फर्ज ये होना चाहिए था कि आपके विभाग में क्या क्या गलत कार्य हो रहे हैं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि भाई हम आपके विरोध में नहीं है, हम आपके समर्थक हैं। और 2022 में जैसा आपने नहीं कहा, हमने नहीं कहा, आपने कहा था और जब सहयोग श्रीनगर में चिड़िया मर्द के नाम में मर्दी नहीं हो। आपने कहा था 2022 में आपको इसकी जानकारी हो गई। अब जब जानकारी आपको हो गई कि 2022 में आप हमें सोशल मीडिया के द्वारा भी इंफॉर्मेशन देते तो बहुत बहनें बच जाती। मैं तो नहीं, मैं 2019 से जुड़ी हुई, लेकिन कई बहनें बच जाती। हो सकता मेरा इतना अमाउंट मिल जाता, कम जाता, लेकिन बच जाती। आज आप श्रीनगर के ही नहीं, पूरे उत्तराखंड के भी नहीं, पूरे देश के राजा होते, प्रधानमंत्री से ऊपर आपकी पोस्ट होती। क्यों होती? क्योंकि आप इतनी महिलाओं के जो आप गिरे ना आज वो बच जाते, जो आज गिरे हैं वो बच जाते। सर भाई अभी भी मैं आपको जो भी दिया उसका आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी आपने पैसे कमाने के 100 दिन है, बिल्कुल कमाने के लिए भगवान से कुछ मौके देता है। आपके पास अभी भी मौका है इन बहनों की पीड़ा को समझे। और आप देख लो कितनी बहनें हैं यहाँ, कुछ आई नहीं है जो लगातार लगी हुई थी। इन बहनों की पीड़ा को समझो और तुरंत इनके भुगतान को कर दो। हम जो घर बैठे उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। मैं जानती हूँ उन्हें पीड़ा है ही नहीं, यदि पीड़ा होती तो जाते, लेकिन हमें बहुत पीड़ा है, इतनी पीड़ा है कि हम बयां भी नहीं कर सकते हैं। हम हमारे नींद फिर गई, रात को नींद नहीं आ रही है, बात है बिल्कुल। तो नींद आती आती यही लग रहा है कि अभी हमारे कोई ना कोई ट्रायल नहीं आएगा। अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता भाई, आपसे भी हाथ जोड़ के देखिए, हम आपके विरोध में बिल्कुल नहीं है। क्यों आप भी अपनी बेइज्जती करने में तुले हुए हो? हम रोएंगे तो क्या आपको साधु मिलेगा उसका? सही बात। इसलिए जितना हो सके इस कार्य को यहीं पे निकाय से कोई राजनीति नहीं चलनी चाहिए। ना हम किसी पार्टी को नहीं जानते, हमसे हम पहले से बीजेपी वाले, मैं बीजेपी की वाली पहले से ही हूँ, भगवान से मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं बीजेपी वाली रही हूँ। पर सब बीजेपी वाले हैं, बीजेपी वाले हैं। हमारा भुगतान, हमारा पैसा, हमारा ये जो खून पसीने की कमाई थी वो चली गई। और आपने कहा था ना कि कांग्रेस ने लाइसेंस दिया है, तो हम मानते हैं उसे गलती कांग्रेस से ही हुई है, आपसे नहीं हुई है। लेकिन आपसे सिर्फ इतनी मिस्टेक हुई है कि आपने इसकी निगरानी नहीं की। अगर निगरानी करते उसी समय हमें बता देते तो आज कोई भी महिला रो रही नहीं होती। कांग्रेस ने भी तुम्हें जोड़ा था, तो जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो उन्होंने तो डूब दे वो तो बचाना था ना। सही बात है ना, आज उन्होंने डुबा दिया था तो उनको तो बचाना था। अब जो सरकार में बैठे वही तो और है ना, जनता ने सरकार को चुनी थी, इसलिए थोड़ी क्यों नहीं थी आप बैठे हो। तो आपकी पूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि आप इन महिलाओं के दुख को दूर करो। हम उनकी बात नहीं कर रहे जो घर बैठे हैं, मैं बिल्कुल उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो घर बैठे नहीं हूँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो यहाँ पे लगातार आ रहे हैं, लगातार 5 महीने हो गए। हमारे बच्चे हैं घर पे, हमारी बूढ़ी सास है घर पे, हमारे बीमार पति भी हैं घर पे, पर हम उन सबको अनदेखा करके यहाँ पे आ रहे हैं। मेरा पैसा होता है, लोगों का पैसा लगा है, झाड़ू पोछा करके लोगों ने पैसा दिया है, झाड़ू करके झाड़ू पोछा किया है लोगों ने, छोटा छोटा काम करके पैसा जोड़ा। आपने हाथ जोड़ के विनती है, यदि हो सके तो मुझसे जरूर मिल जाना, यदि हो सके तो इन सब बहनों से जरूर मिल जाना। भाई मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपसे मैं बात करना चाहती हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे मेरा पैसा चाहिए, इन सब बहनों को इनका पैसा चाहिए। आपको चाहे कुछ भी करना, हमारे पास पड़ोस हमारे रिश्तेदार नाते सब परेशान हो चुके हैं, अब नहीं होगा सर, कुछ भी करके
से मिलने का टाइम हमें दो, और ये 9 अगस्त आने से पहले हमारी मीटिंग बिठाओ। ये बात सुलझाई जा सकती है, सुबह आंदोलन से, लड़ाई झगड़े से ये बात नहीं सुलझने वाली। आप हमसे मिलो और उन पुलिस वालों को भी परेशान ना करो, उन्होंने भी घर जाना है। वो हमारी वजह से पूरे दिन भर हमारी वजह से वहाँ पे रहते हैं। अगली बार हम गए थे तो भाई हाथ जोड़ा था, परेशान हो गया था। अगली बार मेरी ड्यूटी यहाँ नहीं लगनी चाहिए, जब आप लोग आओ तो यहाँ मेरी ड्यूटी लगती है। वो कितना परेशान है। अगर मैं तो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से भी कहूँगी कि आपने अयोध्या में राम राज्य लेके आया, राम भगवान जी को आप लेके आए, मंदिर नहीं आया, वही चरित्र नहीं आया। यदि आप चाहते हो कि हमारा भारत राम राज्य जैसा बने तो इसके लिए सबसे पहले आपको बदलना होगा, आपको विचार करना होगा। क्यों हमारी महिलाएं सड़क पर है, क्यों बेरोजगार घूम रहे युवा। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, इन महिलाओं को दुख ना पहुँचाओ। ये देवभूमि की महिलाएं हैं, कोई भी महिला हो, देवभूमि की क्यों, सारी महिलाएं मातृशक्ति हैं, माँ के समान हैं। कोई बहन होगी, कोई माँ होगी, कोई बेटी होगी, पर आपकी राज्य की हैं, आपके देश की हैं। आप उनके बारे में सोचिए। आप ही ने प्रबल कहा था, आपने कहा था कि हम मातृशक्ति को बढ़ावा देंगे। क्या ये सहकारिता विभाग इसके लिए खोला गया था कि मातृशक्ति अपने पैर में खड़े हो सके, लेकिन ये उल्टा हो गया। यहाँ मातृशक्ति सड़कों में है मातृशक्ति। अब आप बताइए कि क्या अच्छा लग रहा है आपको? किस तरह से आपकी माँ बहन बेटे ये है सड़कों में बैठी, क्या आपको अच्छा लग रहा है? बारिश में हम खड़े रहते, बारिश में आपको सोचना होगा, इस देश के बारे में सोचना होगा, आपको इन महिलाओं के बारे में सोचना होगा। आपसे विनती है, आप आइए। और मैं तो सामने से कहूँगी हमें मिलने का समय दो। मैं धन सिंह भाई से भी कहूँगी कि हमें मिलने का समय दो। हम आपसे मिलना चाहती, मैं पर्सनली आपसे मिलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे मिलूँ, आपसे बात करूँ और आपकी पीड़ा को बताऊँ। प्लीज़ आप हमारी बात को इग्नोर ना करें। बहुत हो चुका अब इग्नोरपन, बहुत हो चुका है ये लुका छुपी का खेल, बहुत हो चुका है आंदोलन। कितने भाइयों को परेशान करेंगे, कितने वो पुलिस वाले कब परेशान है हमारे पीछे, आप महिलाएं इतना परेशान है। जब रैली चलती है क्या ट्रैफिक वालों को परेशानी, कितना परेशानी होती है। आप इस परेशानी को दूर करें और जल्द से जल्द हमें हमारा भुगतान कर दें। हम आपके विरोधी बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल ना सोचें कि यहाँ पे अगर कोई नारे लग रहे हैं बीजेपी गलत है, धन सिंह भाई ऐसा है वैसा है, इसलिए लगे जब आदमी के अंदर क्रोध होता है उन्होंने बहुत कुछ बकता है, लेकिन दिल से किसी के मन में खराबी नहीं है। सब चाहते हैं कि सद्भावना से, सब प्यार से, अच्छे से सबका पैसा मिल जाए, सबकी कमाई मिल जाए। इसमें मेरी कमाई नहीं लगी है, इसमें मेरे निवेशकों की कमाई लगी, जिसने घाड़ों को चला के पैसा दिया होगा, जिसने गाय पालना की पैसा दिया होगा। बहुत गरीब किसी ने सब्जी बेच के किया है। दादी तो गाँव से 80-40 साल की बुढ़िया बेचारी घर से दसन लेकर के आ रही है इतनी दूर, उसका किराया भी लगा होगा, उनसे वो पैदल ही चली होगी। तो आपको दया करनी पड़ेगी। तो ऐसे लोग अगर पैसा जमा करते तो ये उनका लालच है, कहीं से लालच नहीं है। ये सिर्फ आदमी जहाँ पे 2 पैसे मिलता है वहाँ पे हर कोई जाता है, हर कोई चाहता है कि उसको पैसा मिले, और हमने कोई लालच नहीं किया। मुझे खुद 2,000 रुपये बार में पहले 1200 रुपये थी, तो इसलिए क्या लालच था बताओ। इसलिए तो मैं सूट सिल करके 2,000 रुपये ऐसे करवा देती हूँ। वो जमा किया, वो घर नहीं लाया, जो 1200 मिलती थी वो भी हम घर नहीं लेके आए। हमें उससे भी मतलब नहीं, बस हमें हमारा मूल खर्च जो हमने जमा किया है, लोगों का पैसा भी जमा किया भाई, तो हमें वापस कर दो। हम नहीं है, उन्हें तकलीफ होती है, जो बराबर यहाँ रहे उनका भुगतान बढ़ा दें। अब आम नागरिक ही बन के रहना चाहते हैं। ना हमने ये कोर्ट कचहरी देखी, ना हमने पुलिस थाना देखा, ना हमने धरना देखा। आज सब कुछ देख दिया है, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। बस हमें इससे मुक्ति दिलाओ, बस इतना ही हमसे आपको कहना है। और भाई धन सिंह जी, हम आपसे मिलना चाहते हैं, पर्सनली मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। हम आपसे मिलना चाहते हैं भाई, हमें टाइम दो, हमें मिलने का समय दो। और हम इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ज़रूर आप हमसे मिलें और हमें हमारा भुगतान करवा दीजिए।